आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मतलब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। बोल रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, तो 8 भाग होते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन क्या है इसका, देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो पहला जो है नाउन है यानी संज्ञा, दूसरा जो है प्रनाउन है यानी सर्वनाम, तीसरा जो है एडजेक्टिव यानी विशेषण, चौथा जो है वर्ब है यानी क्रिया, पांचवा जो है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, छठा जो है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, सातवां जो है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय, और आठवां जो है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला भाग, जो कि पहला भाग क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन, NOWN सॉरी, NOUN, नाउन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नाउन का परिभाषा देखते हैं, हिंदी परिभाषा देखते हैं। हिंदी परिभाषा क्या बोल रहा है नाउन का, देखिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन है इसका, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। इजी परिभाषा, नाउन का सबसे इजी परिभाषा जो है इंग्लिश परिभाषा है। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, या एक और परिभाषा है, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सबसे इजी इंग्लिश परिभाषा नाउन का जो है यही है, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा राम, श्याम, कार, बस, पटना, दिल्ली, मतलब कोई भी नाम वो नाउन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नाउन जो है कितने प्रकार का होता है। कोई कोई बुक में 3 दिया है और किसी किसी बुक में जो है 5 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 प्रकार को पढ़ेंगे और फिर 3 प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 5 प्रकार को पढ़ लेते हैं। देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, पहला है प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए, प्रॉपर नाउन हिंदी परिभाषा देखते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर हो या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या मतलब कुछ भी नाम हो, अगर वह जो है खास है, वह नाम जो है क्या है, वह खास नाम है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में रखेंगे। प्रॉपर नाउन में किसको रखेंगे, जो खास नाम है। जैसे इंग्लिश परिभाषा इसका देख लेते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग यानी खास नाम है, पार्टिकुलर है, उसी को जो है प्रॉपर नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा राम, श्याम, गीता, इंडिया, यमुना, रामायण, बाइबिल, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, दीपावली, सब कुछ हो जाएगा। मतलब सब कुछ नहीं, जो खास है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर। और दूसरा जो है कॉमन नाउन है। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को देखते हैं। देखिए, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन में क्या बोल रहा है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध न होकर, खास जो है इससे बोध नहीं होता है, पूरी जाति, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। क्या होता है, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन है, ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में है बॉय। बॉय कहने से किसी एक लड़का का बोध नहीं हो रहा है, बॉय कहने से जो है पूरा मतलब लड़का समूह का बोध होता है, ग्रुप ग्रुप का बोध हो रहा है। बॉय कहेंगे तो बॉय में आपका राम, श्याम, मोहन, सोहन, मतलब सब नाम आ जाएगा ना लड़का का।
बॉय में, तो बॉय एक ग्रुप है। अब यहाँ पे हम गर्ल कह रहे हैं, तो गर्ल कह रहे हैं तो किसी खास लड़की का थोड़े ही नाम ले रहे हैं। गर्ल यानी लड़कियों का समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। कैट हो गया, डॉग हो गया, बर्ड हो गया, स्नैक हो गया, ठीक है। इसी तरह मतलब कुछ और एग्जाम्पल है, देख लीजिए। मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, टाउन, कंट्री, इटीसी, ठीक है। नोट, यहाँ पे नोट दिया हुआ है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, ठीक है। अगर कोई भी नाम होगा, कोई भी नाम होगा, ठीक है, तो उससे जो है खास व्यक्ति या मतलब खास का बोध होता है, खास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः यह प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर कोई भी नाम होगा, कोई भी नाम होगा, ठीक है, कोई भी अगर नाम होगा, कोई भी नेम होगा, तो वह जो है प्रॉपर नाउन में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध न होकर, जब हम गर्ल कहते हैं तो किसी खास लड़की का बोध नहीं होता है, किसी भी लड़की का बोध होता है, मतलब कोई भी लड़की हो सकती है ना, अतः गर्ल को कॉमन नाउन कहा जाता है। आया समझ में कुछ? जैसे देखिए, गर्ल, अगर गर्ल हो गया, गर्ल, GIRL, और हम गर्ल कह रहे हैं, तो गर्ल कहने का मतलब क्या है कि इसमें सभी लड़कियां आ जाएगी। जैसे सीता, गीता, माला, सलोनी, सभी लड़की आ जाएगी, ठीक है। सोनाली, सभी लड़की आ जाएगी। लेकिन अगर वहीं हम सिर्फ गर्ल कहते हैं, गर्ल, तो इसमें सभी लड़की आ जाएगी, तो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम सिंगल नाम लेंगे, जैसे सोनाली, गीता, सीता, माला, तो ये प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मनोज इज अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। पटना इज अ प्रॉपर नाउन बट सिटी इज अ कॉमन नाउन। बिहार इज अ प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज अ कॉमन नाउन। आया कुछ समझ में? जैसे स्टेट कह रहे हैं, STAT, स्टेट हम कह रहे हैं, तो स्टेट आपका कितना है, मान लीजिए मतलब अगर 29 गो स्टेट है, ठीक है, 29 गो स्टेट है, तो 29 गो अगर जो नाम है, एक एक अगर नाम देखा जाएगा, तो वो क्या होगा, वो जो है प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन वहीं हम सिर्फ स्टेट बोल रहे हैं, स्टेट, तो स्टेट आपका क्या है? कॉमन नाउन। आ जाना चाहिए समझ में। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। बोल रहा है कि जिस नाउन से जो है एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे जो है कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। देखिए इंग्लिश परिभाषा, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और ए थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्लास हो गया, क्राउड हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, बंच हो गया, फ्लॉक हो गया, ठीक है। आए कुछ समझ में? कलेक्टिव नाउन। देखिए, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति और वस्तु को, जैसे आर्मी हम कह रहे हैं, आर्मी, तो इसमें सब एक ही तरह के होंगे ना, एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो। आए समझ में? उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चौथा है मेटेरियल नाउन। चौथा क्या है? मेटेरियल नाउन। देखिए, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मेटेरियल नाउन कहा जाता है। आया कुछ समझ में? मेटेरियल यानी द्रव्य, जो भी द्रव्य पदार्थ होगा, जो भी द्रव्य पदार्थ होगा वह जो है मेटेरियल नाउन में जाएगा। इंग्लिश प्रोफेसर देखिए, ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल सब्सटेंस, यानी मेटेरियल सब्सटेंस। आया समझ में? मेटेरियल पदार्थ, मेटेरियल यानी द्रव्य पदार्थ, मेटेरियल सब्सटेंस यानी द्रव्य पदार्थ। एग्जाम्पल में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में आपका है वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, जिसको हम लोग गिन नहीं सके, ठीक है, गिन नहीं सके, जिसको सिर्फ मापा या तौला जाता है, मापा जो है, मापा या तौला जाता है, उसको जो है क्या कहा जाता है? मेटेरियल नाउन। आया समझ में? जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं, माप सकते हैं, और जो है उसको क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं। मेटेरियल नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए,
उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझिए, बोल रहा है कि उस गुण अवस्था या विचार के भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके। ठीक है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे किसी का अच्छाई है, उसे हम थोड़े मतलब छू सकते हैं, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इंग्लिश परिभाषा देख लीजिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका गुडनेस, जैसे अच्छाई है, अच्छाई को आप छू सकते हैं, किसी के अच्छाई को आप छू सकते हैं? नहीं ना छू सकते हैं। काइंडनेस है, दयालुता। डार्कनेस है यानी अंधरापन। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग फटाफट अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। हो गया? चलिए, यहाँ पे कुछ नोट है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग नोट को क्लियर करते चलते हैं। देखिए, आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ग्रामर। आए कुछ समझ में? ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन कि आपका अगर फिजिक्स क्या है, कौन सा नाउन है फिजिक्स? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट्स और साइंस के नाम भी, आर्ट्स और साइंस के जितने भी नाम है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रामर, इस जितना भी मतलब सब्जेक्ट है, वो जो है आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आ गया समझ में? हो गया 5 गो प्रकार हम लोग देख लिए। अब तीसरा मतलब 3 गो जो प्रकार है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है मतलब नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। तो इसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, इसको फटाफट कवर करते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन खास नाम को ही कहा जाता है, हम लोग पहले ही देखे हैं। जैसे इसका भी इंग्लिश पर देख लीजिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन एंड प्लेस, डे, मंथ और थिंग। ओके, एग्जाम्पल में हो जाएगा सोहन, टॉम, नेपाल, दिल्ली, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखिए 2 नंबर है। देखिए, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को जो है गिन सकते हैं, गिना जा सके, उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है काऊ, डॉग, क्लास, मैन, लेग, आई, मतलब जिसको गिन सके। आया समझ में ना? जिसको हम लोग गिन सके, कोई भी नाउन हो उसको अगर हम गिन लेते हैं तो आपका किस में जाएगा? काउंटेबल नाउन में। तीसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन देखिए, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इंग्लिश परिभाषा है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। और जिसे हम लोग गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। हो गया क्लियर? एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे फटाफट देखिए, इसको नोट कर लीजिए। वायल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, फ्लावर, व्हीट, ब्रास, सिल्वर, लव जो है आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन ही है। ओके, सब लिख लीजिए। थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए, जो 5 को हम लोग प्रकार पढ़े हैं पहले, और अभी जो है 3 को प्रकार पढ़े हैं। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है इसमें। देखिए, इसमें प्रॉपर नाउन है, इसमें भी प्रॉपर नाउन, लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जो है मिलाकर क्या बना है? काउंटेबल नाउन। और जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको मिलाकर क्या बना है? अनकाउंटेबल नाउन।
तो आप इसको ऐसे भी पांचों को याद रख के और ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे प्रोपर नाउन तो प्रोपर नाउन ही रह जाएगा, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जो है काउंटेबल नाउन, और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।